फिर उसके ऊपर बात करना। मजीद आगे बढ़ते हैं और बात को आगे लेके चलते हैं। देखें, प्लानिंग करना, चीज़ों को याद करना, सोचना, अंडरस्टैंड करना, ये हमेशा से मुश्किल रहा है। आप अकेले नहीं हैं साहब, ये बात याद रखें। हर किसी को इस प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ता है। कभी ना कभी, किसी ना किसी लम्हे, किसी ना किसी अंदाज में हर किसी को फेस करना ही पड़ता है। ठीक है, ये बात याद रखें। लेकिन एक अगली बात आप जहन में रखें कि ये जो प्रोसेस है ये यकीनन उकता देने वाला है, परेशान कर देने वाला है, इतना ज़्यादा कि लगता है कि आपके ऊपर एक बोझ है जो कि आपके ऊपर आके किसी ने लाद दिया हो। ये सब कुछ है, लेकिन याद रखें कि इन प्रोसेस को ओवरकम करते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहने वाला ही उस मंजिल को हासिल कर लेता है जिस मंजिल का उसने ख्वाब देखा होता है, वरना वो हासिल नहीं कर सकता। आपने कहीं पर जाना है तो उस जगह पर जाने के लिए आपको उस मंजिल का इंतखाब अगर आपने जब कर लिया तो फिर इन प्रॉब्लम्स का स्टार्ट में सामना होता ही होता है। देखिए, मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप अपने अंदर हैबिट को डेवलप करने की कोशिश कीजिए पढ़ने की। और हैबिट को डेवलप कैसे किया जा सकता है, हैबिट को किस तरह से हम अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल सी बात यह है कि आप अपने माइंड में आदत की एक डेफिनेशन को रखें हमेशा, कि जब भी कोई नया काम करने लगे, कोई सब्जेक्ट समझ ना आ रहा हो, तो आप आदत की ये साइकोलॉजिकल डेफिनेशन अपने माइंड में रखें। और वो डेफिनेशन क्या है कि हर वो काम, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद रहे, हर वो काम जिसे बार बार किया जाए, यहां तक कि उसे करना आसान लगने लगे, तो इसे ही आदत कहते हैं। हर वो काम जिसे बार बार किया जाए, यहां तक कि उसे करना आसान लगने लगे। अच्छा, पढ़ा नहीं जाता, बार बार पढ़ें जनाब, यहां तक कि आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए, तो मतलब क्या है, आपको आदत हो जाएगी। आप बार बार पढ़िए कि जहां तक कि आपको इसकी बड़ी अच्छे से आदत हो जाए, तो हर चीज़ आपके लिए करना आसान हो जाएगी। मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता, क्या करें, बार बार पढ़ें, यहां तक कि इसे करना आपके लिए आसान हो जाए, आपको आदत हो जाएगी। मुझे अच्छे से याद है, हमारे एक स्टूडेंट एक गैदरिंग के अंदर हमें पता चला टीचर्स की तरफ से, वो कहते हैं कि मेरे सब्जेक्ट के अंदर एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर मुझे इस सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट जो भी था मैं उसका नाम नहीं लेता, सर मुझे इस सब्जेक्ट से नफरत है, इस सब्जेक्ट से नफरत है और मेरा दिल नहीं करता कि मैं इस सब्जेक्ट को करूं, सर नफरत है मुझे इससे। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट के अंदर उसने डिस्टिंक्शन, मतलब क्या कि उस स्टूडेंट ने उस सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही शानदार नंबर लिए और अपने उस कॉलेज के अंदर जितने भी सेक्शंस थे उन सेक्शंस में उसने टॉप किया और वो बड़े ऊपर आई। तो टीचर ने उससे पूछा कि भाई आपको तो नफरत थी, तो उन्होंने, मैं यही कहूँगा फिर इस डेफिनेशन के मुताबिक, कि उन्होंने कहा कि सर मैंने इसे बार बार पढ़ा कि यहां तक कि अब इसे करना, पढ़ना और अंडरस्टैंड करना आसान लगने लगा, सर मुझे आदत हो गई। तो फिर मैंने ये देखे सर टॉप कर लिया। बाइक की अगर मिसाल ली जाए, बॉयज बड़े अच्छे अंदाज से समझेंगे कि बाइक की अगर मिसाल ली जाए तो बाइक में क्या होता है कि आप उसको पहली दफा जब चलाने लगते हैं तो उस वक्त आप एक से दूसरे गियर में जाते हुए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। गाड़ी में भी ऐसे ही है, आप क्लच और ब्रेक के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन जब एक वक्त गुजर जाता है, लेट्स सपोज 6 months to 8 months, तो क्या होता है कि अब आपको पता भी नहीं होता और गाड़ी और बाइक चल रही होती है। वजह क्या है कि अब आपको आदत हो गई। तो हर वो काम जिसे बार बार किया जाए, यहां तक कि उसे करना आसान लगने लगे, दिस इज आदत। सुबह जल्दी उठना नहीं जाता, बार बार जल्दी सोएं, जल्दी रात को जल्दी सोएं, यहां तक कि सुबह उठना आसान हो जाए, जनाब आपको आदत हो जाएगी। कोई काम नहीं होता, बार बार कीजिए, यहां तक कि उसे करना आसान लगने लगे, आपको आदत हो जाएगी। तो देखिए, इसी काम से गुजर कर ही
आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं और एक अच्छे गोल को जो आपने सोचा होता है उसको बहुत ही ब्यूटीफुली उसको अचीव भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां से हम आगे स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी मैं वीडियो पॉज कर लूँ, ज़रा मैं पानी पी रहा हूँ, तो आप ज़रा जो है वो इसको देखें। मैं फिर यहां से आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स फिर बात करते हैं। तो जनाबे वाला, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्लानिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर और गौर किए देते हैं। जो मैंने पीछे बताया वही था, लेकिन इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको मज़ीद इसको अंडरस्टैंडिंग में मदद मिले। तो प्लानिंग क्या है? ये एक थॉट प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो कि अपनी डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए क्या करना है उसके बारे में सोचते हो। ये प्लानिंग है। डिज़ायर्ड गोल, एक टॉपिक लिखना है, दिस इज़ डिज़ायर्ड गोल, तो उसके ऊपर आपने क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली प्लानिंग। आगे बढ़ते हैं। उसके लिए आपने क्या करना होता है, अपना एक मकसद डिफाइन कर लेना है। क्या करना है कि इसको एक इम्प्रेसिव वे में कैसे किया जा सकता है, इसको एक इम्प्रेसिव वे में कैसे किया जा सकता है, दिस इज़ द मेन थिंग, पहली बात। अच्छा, अगली बात हम करते हैं, और नेक्स्ट बात क्या है कि इसको कैसे किया जाए। 5 चीज़ें हैं, याद रखिएगा कि 5 चीज़ों से रिलेटेड आपने हमेशा जो है ना वो सोचना होता है। पहली बात कि जनाब इसको अब करना है, ठीक है। अच्छा, कैसे करना है, कब करना है, किसके साथ मिलके चाहिए, असिस्टेंस किसी चाहिए, और इसके लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, वो डिफरेंट डिपेंड है, क्या किस किस सोर्स को तलाशना पड़ेगा। तो ये 5 क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में हो तो फिर इसका मतलब है कि आप अपने प्लानिंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि ब्रेनस्टॉर्मिंग एक थॉट का ऐसा प्रोसेस जिसमें आप न्यू आइडियाज़ के बारे में सोचते हो, फिर उनको लिख लेते हो ताकि आप उन्हें भूल ना पाओ। और याद रखें कि ये ग्रुप में भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा सकती है, जो कि सबसे आइडियल समझी जाती है। आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर क्या कि इन 5 चीज़ों के ऊपर आपको अकेले काम करना पड़ेगा, और जहाँ से भी सोच रहा है, जो भी सोर्स आपको चाहिए वट एवर, वो आप उसको खुद यूटिलाइज़ फिर करेंगे।